बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13.1 है द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल्स है और वो कितनी तादाद में है, हाउ मैनी, तादाद पूछी है उसने, नंबर, तादाद पूछी कि कितनी नंबर में है। तो चार्ज पार्टिकल कितने होंगे, एन पूछा हुआ है उसने। चार्ज ऑफ हाउ मैनी, ये इसका डाटा, आप पहले सबसे पहले डाटा लिखना होता है। द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रो कूलम, यानी कि उसके बाद जो उसके चार्ज पार्टिकल जितने भी है ना, उन तमाम चार्ज पार्टिकल का जो जिसके ऊपर चार्ज होगा वो कितना होगा, 100 माइक्रो कूलम। यानी कि जो चार्ज होता है उसका यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो ये टोटल चार्ज है, क्यों का मतलब हमारे पास क्या है, टोटल चार्ज है। अज्यूम चार्ज और वन नेगेटिवली चार्ज, जो एक चार्ज के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर या एक नेगेटिव पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ये एक पार्टिकल के ऊपर है। ये एग्जांपल बड़ी आसान है, अगर आप इसको इजीली समझो। लेट कर लो कि मैं कहता हूं कि आपके पास एक अंडा है, उसकी कीमत, वो एक इलेक्ट्रॉन है, एक नेगेटिव चार्ज, एक अंडा है, उसकी कीमत कितनी है, 12। कितनी है, 12 रुपए। तो टोटल तादाद है वो 10 है। टोटल तादाद कितनी है, 10 है। तो टोटल कितने पैसों के हुए, 120 रुपए के हुए। अब ये जो क्यू दिया हुआ है ना टोटल, ये असल में वो टोटल रुपीज है या वो पैसे हैं कि जो उसकी टोटल मिला के तादाद बन रही है। तो इसका मतलब जो आपको क्यू दिया गया ये टोटल उसकी रकम है, टोटल उसके ऊपर चार्ज है। ई का मतलब एक अंडे की कीमत है, क्यू का मतलब 10 अंडों की कीमत है। एन हमने निकालना है, यानी कि वो फिर हम देखें किस तरह निकालते हैं। सिंपल फार्मूला जो बनता है ना आपका, वो देखो, टोटल पैसे जो होंगे वो कैसे निकलेंगे, जो एक अंडे की कीमत है उसको उसकी तादाद से मल्टीप्लाई कर देना है। एक अंडा 12 रुपए का है, तो 10 अंडे कितने के होंगे, उसको हम उसकी तादाद से मल्टीप्लाई, यही हमारा फार्मूला बनेगा। आगे बात समझ। तो टोटल जो आपका चार्ज है वो इक्वल होगा n मल्टीप्लाई 1 पार्टिकल या 1 इलेक्ट्रॉन या 1 नेगेटिव चार्ज। अब आपने n निकालना है, तो e मल्टीप्लाई हो रहा है, e इधर क्या हो जाएगा, डिवाइडेड है। टोटल चार्ज कितना है, 100। माइक्रो की जगह पे क्या आ जाएगा, 10⁻⁻6 आ जाएगा। और एक के ऊपर कितना चार्ज है, 1.6 10⁻⁻19। अब जब सिंपलीफाई करना है, 100 को 1.6 पे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 6.25 आ जाएगा। अब ये -19, अब ये भी 10 है, ये भी 10 है, बेस एक जैसी है, तो इनकी पावर ऊपर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। -6 + 19 कितना हो जाएगा, +13 हो जाएगा। और ये नंबर है, ये तादाद है, ये सिर्फ कि इतने वहां पे चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है 13.2 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस है। Q1, ये हमारे पास Q1 है और ये हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है। ठीक है। अब ये 2 पॉइंट चार्जेस, इनके ऊपर चार्ज कितना, Q1 हमारे पास है 10 माइक्रो कूलम और Q2 हमारे पास क्या है, 5 माइक्रो, आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि उन दोनों के दरमियान जो फासला कितना है, 1 सेंट। इसको डी भी कह सकते हो, लेकिन फार्मूले में आर लिखा हुआ है जो फार्मूले में आना है। तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1.5 मीटर हो जाएगा। व्हाट विल बी द कूलम्स फोर्स, फोर्स निकालनी है हमने। क्या निकालना हमने फोर्स मालूम करनी है। आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये तो आप खुद ही अभी बता सकते हो कि डायरेक्शन क्या होगी। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, 10 के पीछे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, 5 के पीछे भी कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है। अगर दोनों सेम चार्ज होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपेल करते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये तो आप अभी भी बता सकते हो कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रीजन क्या है, ड्यू टू द सेम चार्ज। अब हमने निकालना है दूसरे, जो फर्स्ट पार्ट बनता था उसके अंदर हमने निकालना है फोर्स को। तो फोर्स का फार्मूला क्या है, ये अब आपको फार्मूला याद होनी चाहिए। फोर्स का फार्मूला होता है K
Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो फोर्स हमने निकालनी है, K किसके बराबर है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये कीमत वही रहेगी। हवा के अंदर वो होती है 9 × 10⁹, ये वैल्यू यही रहेगी, चेंज नहीं होगी। Q1 कितना हमारे पास 10 और माइक्रो की जगह पे क्या आ जाएगा 10⁻⁻6 आ जाएगा। और Q2 क्या हमारा 5 और माइक्रो की जगह पे क्या आ जाएगा 10⁻6 आ जाएगा। और बटे में 1.5 का स्केयर आ जाएगा, क्योंकि आर की कीमत हम लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करो, जो बगैर 10 की पावर वाले उनको मल्टीप्लाई कर दो, 9 को 10 को और 5 को, तीनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 450। अच्छा, यहाँ पे देखो 10 की पावर 9 और -6 तो -6, ये 12 बन जाएंगे, तो तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 9 - 12 हो जाएगा। ये इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका है। और 1.5 का स्केयर क्या होता है 2.25 आ जाएगा। अब 450 को 2.25 पे डिवाइड करो, 200 आता है, ठीक है। और ये 10 की पावर -3 रह जाएगा। और 10 की पावर -3 का मतलब है कि आपने यहां से जो पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे इशारिया नजर नहीं आ रहा तो आखिर पे होता है, पॉइंट को उठा के 3 से पीछे लेकर आना है, माइनस का मतलब है। तो 0.2 न्यूटन आपका फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो 2 न्यूटन आ जाएगा। और जो डायरेक्शन है वो मैंने पहले बता दिया, सेम चार्जेस है, तो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी 13.3, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस। अब उसने दो बातें बता दी हैं कि वो आइडेंटिकल भी है, डाटा के अंदर दो बातें बता दी हैं कि वो आइडेंटिकल का मतलब सेम, कि बिल्कुल एक जैसे चार्जेस है। अगर वो 5 है तो वो भी 5 है, यानी कि Q1 अगर 5 है तो Q2 भी, तो Q1 और Q2 इक्वल है। इनको मैंने एक सिंपल Q कह दिया, क्या कह दिया, आइडेंटिकल है और पॉजिटिव है। इज 0.8 न्यूटन, न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, तो इसका मतलब है फोर्स दी हुई है 0.8 न्यूटन फोर्स दे दिया। व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, और इन दोनों के दरमियान फासला कितना है 0.1 मीटर हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, हमने हर चार्ज की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। Q1 भी निकालना है, Q2 भी। अगर आपका Q1 निकल आएगा तो Q2 भी वही होगा, सेम होगा, क्योंकि आइडेंटिकल चार्जेस है। अच्छा, फार्मूला पुट करो, F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। F की जगह पे क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.8, K की जगह पे 9 × 10⁹ आ जाएगा। अब देखो Q1 और Q2 ये खत्म हो जाएंगे, दोनों Q हुआ तो Q स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा। अब R की जगह पे क्या आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहां तक। अब हमने Q निकालना है तो बाकी सारा कुछ हम उधर ले जाएंगे। अब ये 9 × 10⁹ इधर मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा, और 0.1 का स्क्वायर इधर डिवाइड और इधर आके और स्क्वायर 0.01 बन जाएगा। अब आप क्या करो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 0.8 और 0.01 को, और 9 पे डिवाइड करो, क्या बनता है 2.66 10⁻⁻3। अच्छा, ये 9 है, जब 9 ऊपर आएगा तो -9 हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड 10⁻12 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो 10⁻6 रह जाएगा, और Q स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, Q रह जाएगा, तो 0.88 का अंडर रूट 0.942 रह जाएगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो 9.4 10⁻7 आ जाएगा। 13.4 है, टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। कहते हैं 0.1 न्यूटन क्या हमारे पास फोर्स है, और वो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब वो सेम चार्जेस है। व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, और इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा 0.005 मीटर बन जाएगा। फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस, हमने क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट।
अब ये ना दो हिस्सों में अलग अलग चीज है। हमारे पास अब दो पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर आपको ये डाटा दिया गया है, इसके अंदर फोर्स और आपको डिस्टेंस दिया गया है, ठीक है। तो यहां पे आपने पहले क्या करना है, Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल लेनी है। सिंपल, आप इनकी वैल्यू फार्मूला पुट करो। फार्मूले के अंदर फोर्स की कितनी वैल्यू 0.1 है, K की वैल्यू 9×10⁹ है। Q1 और Q2 नहीं दिया गया, इसको वैसे रहने दो। और आगे उसने कहा हुआ सेम है, आगे क्या कहा उसने, आइडेंटिकल है। तो ये Q स्क्वायर भी हो सकता है। और R कितना है, 0.05 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये Q1 Q2 को इधर ही रहने दो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 9×10⁹, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। और 0.05 का स्क्वायर क्या बनता है, 0.25, ये इधर डिवाइड और इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप क्या करो, 0.1 को और 0.25 को मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 0.025 और उसको 9 पे डिवाइड करो। 0.025 को क्या करो, 9 पे, क्या आंसर आएगा, 2.777 बनेगा। और ये +9 ऊपर या क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। और ये बन जाएगा -14, 2.8 10⁻14 बन जाएगा। अब देखो ये दो चार्जेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक चार्ज का यूनिट होता है कूलम, दो चार्ज का क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। अब अगला पार्ट में वो कहता है कि फोर्स मालूम करो, फाइंड द फोर्स। और दोनों चार्जेस सेम है और जो दोनों के दरमियान डिस्टेंस है वो कितना है, तो मीटर में 0.02 मीटर हो जाएगा। अब देखो फोर्स निकाली हमने, एफ वैसे का वैसे ही, के की जगह पे क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। Q1 और Q2 दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हमारे पास आंसर आया था, 2.8 × 10⁻14 हमारे पास आया था। और बटे में क्या था हमारे पास, 0.02 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करोगे ये आ जाएगा। अब 9 और 2.8 को मल्टीप्लाई करो, कितना बनता है ये, 25.2। और 10⁻9 और -14 ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब 25.2 को 0.0004 पे डिवाइड करो, कितना आंसर आएगा, 63,000। 10⁻। अब आपने क्या करना है, शारिया को 5 से पीछे लेकर आना है, तो 0.63 बन जाएगा, ठीक है। 0.63 बनता है, लेकिन 0.62 आंसर आया हुआ न्यूटन। ये थोड़ी बहुत कहीं पे ना आपकी एरर आ जाता है।